प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में सबका स्वागत करता हूं। अगर आज आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में एक नए विषय के साथ आ चुका हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार जो विषय चुनता हूँ वो पवित्र शास्त्र बाइबल से होती है, और आज का भी विषय मैंने बाइबल से लिया है। और आज का विषय मैंने लिया है फॉरगिवनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता का महत्ता। तो आज हम देखते हैं बाइबल से कि क्षमाशील होने पर बाइबल इतना क्यों बल देती है, क्यों बाइबल ये सिखाती है कि क्षमाशील होना चाहिए हर मनुष्य को। तो आइए इसके लिए वचन देखते हैं। और पहला वचन मैंने लिया है यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय का 7 पद। चलिए देखते हैं। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। तो परमेश्वर यहाँ साफ साफ लिख रहा है वचन में। यशायाह नबी लिखता है कि जो दुष्ट व्यक्ति है, जो बुरा युक्ति करने वाला है, अनर्थकारी बात सोच विचार करता है, वह अपने कुचालों को छोड़कर, अनर्थकारी चाल को छोड़कर, दुष्ट बात बोलने वाला जो मन है उसको बदल कर वो परमेश्वर की ओर फिर जाए, वो क्षमा मांगे परमेश्वर से और परमेश्वर के ऊपर मन लगाए, तो परमेश्वर उसको पूरी रीति से पूर्णतः क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है मैं उसको पूरी रीति से क्षमा करूंगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, यशायाह नबी कह रहा है कि जो व्यक्ति फजूल की बातें सोचता है, बुरा काम करता है, अनर्थकारी विचार करता है, वो लोग अपने आप गलतियों को मानकर स्वीकार कर परमेश्वर के सामने फिर जाए तो परमेश्वर क्षमाशील है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। तो आइए दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा वचन मैंने लिया भजन संहिता 32 अध्याय का 5वां पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। तो साफ साफ डेविड लिखता है कि जब मैंने अपने पाप को स्वीकार कर लिया, परमेश्वर के सामने रख दिया, उसको प्रकट कर लिया, मान लिया कि हाँ परमेश्वर मैंने ये गलती किया है, मुझसे ये पाप हो गया है, तो परमेश्वर ने मेरे सारे अधर्म को और पाप को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, और फिर से अपना आशीर्वाद वाला हाथ, अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दाऊद को परमेश्वर ने दिया। आइए तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन मैंने लिया है लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 37 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ साफ साफ यीशु मसीह स्वयं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं बता रहे हैं कि तुम दूसरे पे जो दोष लगाते हो वो दोष लगाना तुम बंद कर दो, तो ताकि तुम पर भी परमेश्वर कोई दोष ना लगाए। जब तुम एक दूसरे को क्षमा कर दोगे तो परमेश्वर भी तुमको तुम्हारे पापों से क्षमा दान देगा। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ ये बात कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ये सिखाना चाहते हैं कि हम एक दूसरे को पापों को क्षमा करने का सामर्थ्य रखना चाहिए। अगर हम में से किसी से भी कोई गलती हो जाता है, चाहे दोस्त हो या परिवार हो या माता पिता हो, भाई बहन हो या बेटा हो, बाप बेटी, माँ बेटी, किसी से भी कोई गलती होता है, कोई अपराध होता है, तो उसको एक दूसरे को क्षमा कर पुनः अपने रिश्तों को वैसे ही पहले जैसा स्थापित करना चाहिए, ताकि परमेश्वर के नज़र में भी परमेश्वर भी हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा करने पाएंगे। आइए दोस्तों चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन मैंने लिया है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 7वां पद। और यहाँ पर लिखा है, हमको उसमें उसके लहू ने के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो साफ साफ यहाँ लिखता है पौलुस कि हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा मिलता है और हमारे अपराधों को भी क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलता है। और हम पे जो अनुग्रह हुआ है वो परमेश्वर अपने सामर्थ्य में होकर, अपने क्षमता में होकर हमें अपना अनुग्रह परमेश्वर देते हैं। जब हम छुटकारा पा लेते हैं, जब हम पापों से क्षमादान मिल जाता हमको, तब परमेश्वर का अनुग्रह हमको मिलता है। तो दोस्तों आइए आखिरी वचन की ओर चलते हैं, 5वां वचन। इसे मैंने लिया 1 यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय का 9वां पद।
और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी मनुष्य अपने गलतियों को स्वीकार कर लेगा, अपने पापों को स्वीकार कर लेगा, तो परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो हमें हमारे पापों से शुद्ध कर हमें पवित्र और धर्मी बनाएगा, और परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता में हमें बढ़ाएगा, अपनी सामर्थ हमें देगा, अपनी कृपा हमें देगा, अपना पुत्र और पुत्री होने के योग्य हमें ठहराएगा। तो दोस्तों, अगर आपसे हमसे किसी से भी कोई गलती होता है, कोई गुनाह होता है, तो परमेश्वर के सामने जरूर उसको प्रकट करें ताकि परमेश्वर हमको क्षमा दान दे सके। और अगर हमारे किसी मित्र से, हमारे किसी परिजन से, हमारे किसी चाहने वाले से कोई गलती होता तो हमें भी ऐसा हृदय रखना चाहिए कि जिस प्रकार प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया है, वैसे ही हम भी उसके गलतियों को, हम भी उसके पापों को, हम भी उसके उन अपराधों को क्षमा कर सके और फिर से पुनः एक नया रिश्ता स्थापित कर, एक प्रेम का रिश्ता को स्थापित कर एक नए सिरे से ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, यहीं पे समाप्त करता हूँ। आइए अब हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना सुंदर वचन आज हमें सिखाया परमेश्वर, क्षमाशीलता के ऊपर, फॉरगिवनेस के ऊपर। परमेश्वर, हर मनुष्य के अंदर ये गुण होना अनिवार्य है परमेश्वर, क्योंकि हम क्षमा जब करते हैं तो हम परमेश्वर रिश्ते को पुनः स्थापित करते हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं। परमेश्वर पिता, ये क्षमाशीलता का गुण हर मनुष्य के अंदर आने पाए, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग वीडियो सुनते हैं प्रभु, उन सब के ऊपर प्रभु जी आप अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए और क्षमाशील होने की सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, ताकि वो क्षमाशील हो, आपके अनुग्रह को पा सके परमेश्वर, आपके आशीष को पा सके। परमेश्वर पिता, हमें भी इस गुण में और बढ़ोतरी दीजिए, हम और भी तत्पर हो सके, इस गुण को अपने जीवन में साध सके, उतार सके परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आदर, महिमा, इज्जत सब कुछ आपको समर्पित है। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगता होगा सुनने में। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें, ज़रूर लाइक करके जाएं जब वीडियो सुनते हैं तो। और अपना प्यार हमें इसी प्रकार आप दे सकते हैं। आप अपने परिवार, अपने मित्र या किसी भी जान पहचान के लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, ताकि वो भी वचन को सुनकर परमेश्वर का आशीष को पा सके। दोस्तों, यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब भले चंगे होंगे, परमेश्वर का आशीष के तले होंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। परमेश्वर आप सबको एक बार फिर से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।